हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अभी कॉमन रूट के बारे में, उभयनिष्ठ मूल के बारे में। बच्चों हमें कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बच्चों चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसलिए इन दोनों ही इक्वेशंस के दो दो रूट्स होंगे। हमें ये कहा है बच्चों कि इन दोनों ही रूट्स में एक रूट कॉमन है, अर्थात कि उभयनिष्ठ है, अर्थात कि एक जैसा है। भाई मान लेते हैं, चलिए पहली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और यदि दूसरी इक्वेशन के रूट्स हों बच्चों अल्फा और गामा, तो आप देख सकते हैं जो अल्फा रूट है वो पहली इक्वेशन का भी है और दूसरी इक्वेशन का भी है। तो ऐसे रूट को बच्चों हम लोग कहा करते हैं कॉमन रूट, अर्थात कि उभयनिष्ठ मूल। और अभी हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों कॉमन रूट पर बेस प्रॉब्लम्स के बारे में ही चर्चा करनी है। बच्चों अल्फा अगर पहली इक्वेशन का रूट है तो अल्फा उसे सेटिस्फाई करेगा। भाई रूट वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे ही हम इक्वेशन का रूट या उसका सॉल्यूशन, मूल, हल कहा करते हैं। तो बच्चों अल्फा पहली इक्वेशन का रूट है, ऐसे ही बच्चों अल्फा जो है दूसरी इक्वेशन का भी रूट है। देखिए इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। पहली इक्वेशन के दो रूट्स हैं, दूसरी इक्वेशन के दो रूट्स हैं। उन दोनों रूट्स में एक रूट जो है वो दोनों पर एप्लीकेबल हो रहा है, पहली इक्वेशन पर भी और दूसरी इक्वेशन पर भी। भाई तो उस स्थिति में अल्फा इसका रूट है तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, अल्फा चूंकि सेकंड इक्वेशन का रूट है बच्चों तो वो उससे भी सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से हम अल्फा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना देखा है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों हम यहाँ पर अल्फा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और अल्फा को अगर एलिमिनेट करें बच्चों तो ये लीजिए साहब अल्फा स्क्वायर, चूंकि यहाँ देखिए ये अल्फा स्क्वायर है तो हम अल्फा स्क्वायर जब लिखने जा रहे हैं बच्चों तो अल्फा स्क्वायर वालों को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बाकी जो हैं कौन है बच्चों b1 b2 c1 c2 इन्हें लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो देखा बच्चों बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं, अल्फा स्क्वायर को छोड़ते हैं तो फिर b1 c2 माइनस b2 c1 और इज इक्वल टू क्या बच्चों, इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस अल्फा। मैंने क्या लिख दिया बच्चों इसको, माइनस अल्फा। माइनस अल्फा जब मैं लिख रहा हूं बच्चों तो फिर मैं अल्फा वाले को छोड़ दूंगा और देखूंगा बच्चों तो क्या होगा a1 c2 माइनस a2 c1। भाई आपने जब अल्फा वाले को लिखा तो अल्फा वाले को हाइड कर दिया a1 c2 माइनस a2 c1 और इज इक्वल टू बच्चों 1। अब चूंकि देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर था, मतलब अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट्स थे तो आपने अल्फा स्क्वायर को छोड़कर बाकी दोनों को लिखा, ये कर दिया साहब। और फिर जब अल्फा को लिख रहे हैं तो अल्फा को हाइड कर दीजिए बच्चों a1 c2 माइनस a2 c1। और फिर तीसरा जो आपके पास में बच्चों वो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको छोड़ दीजिए तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, बाकी बचेगा आपके पास में a1 b2 माइनस a2 b1। होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। बड़ा सिंपल सा हमने वो काम किया जो हम पहले करते आ रहे हैं। हमने जब अल्फा स्क्वायर लिखा तो अल्फा स्क्वायर वालों को छोड़ दिया बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1, ये लीजिए। फिर आपने क्या करा बच्चों, माइनस अल्फा लिखा तो इसे छोड़ दिया आपने a1 c2 माइनस a2 c1। फिर आपने इक्वल टू में बच्चों 1 और a1 b2 माइनस a2 b1। जब आप सेकंड वाला लिखते होते हैं बच्चों तो आप आगे माइनस साइन लगाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि साहब आपने अल्फा लिखा तो आपने a1 c2 माइनस a2 c1, या फिर अगर माइनस अल्फा लिख रहे हैं तो जैसा मैंने किया बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अगर माइनस अल्फा नहीं लिखते, आप अल्फा लिखते अगर मान लीजिए तो फिर आप उल्टा मल्टीप्लाई करते। फिर आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते बच्चों, c1 a2 माइनस c2 a1। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। यहाँ पर यदि मैं अगर माइनस अल्फा की जगह अल्फा लिखता तो मैं जो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ वो मैं उल्टे मैनर में करता हूँ, ऐसे c1 a2 माइनस c2 a1। अब आप गौर करें तो बच्चों ये वही टर्म है जो ये वाला है,
दिस एक्सप्रेशन इज सेम टू दिस वन. व्हाई इट इज सो? बिकॉज अरे साहब यहाँ माइनस अल्फा है, यहाँ A1C2 माइनस A2C1 है. अब यदि बच्चों मैं इसमें माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो ये है माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा बच्चों माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा बच्चों प्लस. If I multiply minus sign in numerator and denominator both, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चों प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चों पर. और बिल्कुल वैसा ही आपके समक्ष लिखा बच्चों, अल्फा अपॉन A2C1 माइनस C1 माइनस A1C2. दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ बच्चों. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. एनीवेज, तो इस तरीके से बच्चों आपने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाली. अल्फा स्क्वायर, अल्फा को एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं हम लोग. अब यदि बच्चों मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, भाई अगर ये तीनों इक्वल हैं तो नेचुरल सी बात है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. सो इस बेसिस पर बच्चों अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यदि आप देखें बच्चों तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और आ जाएगा बच्चों B1C2 माइनस B2C1, और अपॉन में क्या बच्चों A1B2 माइनस A2B1. होप आपको बात घंटी बज रही होगी बच्चों. देखिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर अपॉन B1C2 माइनस B2C1 है, इसे आप न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, सो दैट यू विल गेट B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1. तो ये अल्फा स्क्वायर आया बच्चों. और यदि मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अव्वल तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस साइन भी है, तो अगर आप इस तरह से माइनस साइन को बदले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों A1C2 माइनस A2C1 ओवर A1B2 माइनस A2B1. तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों? अल्फा. अल्फा की वैल्यू माइनस साइन सहित. का है माइनस साइन बच्चों? दिस माइनस साइन हैज टू बी ब्रॉट ऑन राइट हैंड साइड, सो दिस बिकम्स अल्फा एंड दिस वाज बच्चों अल्फा स्क्वायर. भाई जब इन दोनों को इक्वल किया तो अल्फा स्क्वायर आ गया, और जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा आ जाएगा. होप आपको मेरी बात दिमाग में आ रही होगी. अब आप एक काम करिए बच्चों, ये अल्फा स्क्वायर है और ये अल्फा है, सो वी डू वन थिंग बच्चों, आई एम गोइंग टू मेक इट्स स्क्वायर. मैं एक काम करता हूं बच्चों, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं, मैं पावर को 2 कर देता हूं. जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों तो ये अल्फा स्क्वायर, और जब आप इधर स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यू नो वन थिंग कि जब माइनस का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वो प्लस हो जाएगा. माइनस का स्क्वायर करेंगे बच्चों वो प्लस हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स बच्चों A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में बच्चों A1B2 माइनस A2B1 का भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर कर दिया बच्चों. आपने दोनों तरफ वर्ग किया है, और जब दोनों तरफ वर्ग किया आपने तो बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका, ये इसका स्क्वायर हो चुका और इसका भी स्क्वायर हो चुका बच्चों. अब आप देख सकते हैं अगर मैंने ये जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, इन दोनों को कंपेयर, जो फर्स्ट और थर्ड वाले जो एक्सप्रेशन थे बच्चों, जब इनको इक्वेट किया था तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी, दूसरे से भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपने ऐसे निकाल दी. चलिए हमने इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया. सरलता से समझने के लिए मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 इन्हें नाम दे दिया बच्चों. अब आप एक काम करेंगे, ये भी अल्फा स्क्वायर है, ये भी अल्फा स्क्वायर है बच्चों. जब स्वाभाविक बात है कि दोनों की LHS अगर सेम है, अगर दोनों के वाम हस्त पक्ष बच्चों सेम है, तो दोनों के दक्षिण हस्त पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड भी बच्चों सेम होंगे. ये भी अल्फा स्क्वायर और वो भी अल्फा स्क्वायर है. जब दोनों ही अल्फा स्क्वायर है, सो व्हाई डू नॉट वी मेक देम इक्वल. मैंने उन दोनों को इक्वल करने का काम करा बच्चों. इधर देखिए तो इसका राइट हैंड साइड क्या है? B1C2 माइनस B2C1, और अपॉन में बच्चों A1B2 माइनस A2B1. तो ये आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट का RHS आया बच्चों. और जहां तक इक्वेशन सेकंड का RHS है बच्चों, दैट वुड बी A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में बच्चों A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर. होप आपको बात खोपड़ी में आई है बच्चों. दिस इज B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 लिखा है बच्चों. और यहाँ अगर आप देखें तो क्या मिल रहा है आपको? A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर और अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर. चलिए
कुछ कुछ यहाँ पर कैंसल होता हुआ आपको नजर आएगा बच्चों, बिल्कुल हो रहा है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में a1 b2 माइनस a2 b1 ही है। यहाँ ऐसा है लेकिन यहाँ उसका बच्चों स्क्वायर है। सो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इन दोनों को कैंसल कर देता हूँ इस तरह से, इधर पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, इधर कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, और इस तरीके से आपको मिलेगा बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1 और इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू आ रहा है a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, ये लीजिए बच्चों, और अपॉन में आपको मिल रहा है बच्चों a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से कुछ। और अब मैं चाहूँ तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ देन आई गेट बच्चों a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1। भाई ये b1 c2 माइनस b2 c1 एज इट इज, और ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है बच्चों ये भी आप लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर a2 b1। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में वो कंडीशन आ गई, वो आवश्यक परिस्थिति आ गई बच्चों, जब इन दोनों ही समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ होगा, व्हेन दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों अपनी कॉपी में, और साथ में लगे हाथों हम एक और बात यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों। पहली कंडीशन तो आपने निकाल दी कि कॉमन रूट की कंडीशन क्या है साहब, उभयनिष्ठ मूल की आवश्यकता क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। दूसरी बात, अगर हमसे कोई ये पूछ लेता है साहब कि चलिए एक काम कीजिए आप और एक बात बताइए कि कॉमन रूट क्या होगा, तो कॉमन रूट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उभयनिष्ठ मूल जो है बच्चों वो क्या होगा। सो कॉमन रूट अगर आप देखें तो कॉमन रूट एक तो आपको यहीं पर एज इट इज बिल्कुल जिसको मैं कहूँ रेडीमेड नजर आ रहा है कि दिस इज कॉमन रूट। भाई अल्फा ही तो आपने उनका कॉमन रूट माना है, जैसे आपने पहली क्वेश्चन के रूट्स माने अल्फा बीटा, दूसरी क्वेश्चन के रूट्स आपने माने अल्फा गामा, तो अल्फा जो है इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए कि अगर आप ऐसा कर लेते कि एक रूट अल्फा बी, इसके रूट से अल्फा बीटा और इसके है बीटा गामा, तो नेचुरल सी बात है बच्चों इनका कॉमन रूट क्या हो जाता, बीटा हो जाता। एनीवेज सो साहब कॉमन रूट की अगर बात करी जाए, पहली तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये आ गई आपके समझ बच्चों, और दूसरी कंडीशन क्या कि कॉमन रूट क्या होगा, तो कॉमन रूट आपके पास में ये आ गया बच्चों, ये अल्फा कॉमन रूट ही अल्टीमेटली। आप चाहे तो माइनस साइन का और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट रहेगा। और एक काम करते हैं बच्चों हम लोग कॉमन रूट को निकालने का एक और काम भी कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये अल्फा आया है, ये अल्फा स्क्वायर आया है, सो आई एम गोइंग टू डू वन थिंग बच्चों, मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू को यहाँ रखता हूँ, मैं अल्फा की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ बच्चों। इस अल्फा स्क्वायर को मैं अगर अल्फा इंटू अल्फा लिखूँ तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट बच्चों, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए अगर मैं अल्फा स्क्वायर को अल्फा इंटू अल्फा लिखूं, और ये हो जाएगा बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन में बच्चों a1 b2 माइनस a2 b1। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो गई बच्चों अल्फा इंटू अल्फा, और भाई अल्फा स्क्वायर ये था कुछ आपके पास में। अब आप एक काम करें बच्चों, ये जो दो अल्फा है इन दो अल्फा में से एक अल्फा की जगह पर आप इसे रख दीजिए बच्चों, माइनस साइन यहाँ पर है ही सही, और a1 c2 माइनस a2 c1 और अपॉन में बच्चों a1 b2 माइनस a2 b1, और राइट हैंड इनटू में एक अल्फा और आएगा बच्चों। एट द प्लेस ऑफ दीज टू अल्फा, मैं इन दो अल्फा की प्लेस में एक अल्फा की जगह पर बच्चों अल्फा की वैल्यू जो मैंने अभी डिटरमाइन की थी मैं वो निकाल लेता हूं, और दूसरे अल्फा को मैंने एज इट इज रख दिया, और यहाँ क्या आया बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और अब कुछ कैंसल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसल हो रहा है बच्चों, a1 b2 माइनस a2 b1 दोनों आपस में क्या हो चुके बच्चों, कैंसल हो चुके। और इस बेसिस पर बच्चों आप अल्फा की वैल्यू निकालिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस साइन सहित दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन 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 बच्चों a1 c2 माइनस a2 c1।
बच्चों अल्फा की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस साइन को भी आरएचएस पे ले जाने का बनता है। माइनस साइन को आप उधर ले जा चुके हैं बच्चों, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1c2 माइनस a2c1। सो ये आपके पास में कॉमन रूट आ गया बच्चों। So when two equations have a common root, when two quadratic equations have a common root, in that condition the condition applicable would be this बच्चों। And what about common root? So common root may be this one or may be बच्चों this one sorry। तो ठीक हो आ रही है भैया मुझे बड़ी जोरों से। तो ये आपके पास में कॉमन रूट आ गया, यानी कि उभयनिष्ठ मूल आ चुका बच्चों। तो कॉमन रूट में भी दिस वन और कॉमन रूट जो बच्चों वो भी हो सकता है। अब आप इसे जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। मैं साइड में खड़ा हूं, होप आपके मैं समक्ष नहीं आ रहा हूं, आपके लिखने के दौरान मैं कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूं बच्चों। एनीवेज, सो व्हेन दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, तो उसकी कंडीशन क्या होगी बच्चों, मैं यहां ऊपर लिखे देता हूं। अब उसकी कंडीशन क्या आ रही है, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1। अभी चलिए यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, काहे अपना समय बर्बाद करूं बच्चों इसको वापस से लिखने में। चलिए हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ सिंपल से सम्स को देख लेते हैं। पहले देखिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। आपको दिया है बच्चों कि ये दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। इट हैज बीन गिवन दैट दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ है। दोनों इक्वेशंस का एक रूट क्या बच्चों, कॉमन। लेमडा की वैल्यू बताइए, लेमडा की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके पहले तो स्वयं प्रयास कीजिए और देखिए जब इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है तो हम लोग यहां पर अगर कंपेयर करते हैं बच्चों तो a1 की वैल्यू 1 आ रही है, b1 की वैल्यू 5 आ रही है, c1 की वैल्यू बच्चों 3 आ रही है। देखिए यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, ऑब्वियसली 1। सो a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू 5 हो गई, c1 की वैल्यू 3 हो गई। और ऐसे ही अगर मैं दूसरे में देखूं बच्चों तो a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 9 और c2 की वैल्यू बच्चों लेमडा। ये आ गई a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपके पास में आ गई। अब आप यहाँ जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष आया बच्चों वहाँ लिख दीजिए a1 c2 और a1 क्या बच्चों, a1 की वैल्यू 1 है, इनटू c2, c2 की वैल्यू कितनी बच्चों, लेमडा, माइनस a2 c1 और a2 c1 कितना बच्चों, a2 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 3। होप मैंने सही करा है। देखिए a1 c2 माइनस a2 c1, तो a1 की वैल्यू ये और c2 की वैल्यू ये और a2 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू बच्चों 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2। अच्छा b1 कितना बच्चों, b1 है 5, b1 है 5, b1 c2 मतलब कुछ ऐसा, माइनस b2 c1 मतलब कितना बच्चों 9 इंटू 3 ये आ जाएगा, इंटू a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 और a1 कितना बच्चों 1 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 5, ये लीजिए। यहां क्या आ रहा है बच्चों, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, अब b1 c2 माइनस b2 c1 और इंटू कितना बच्चों a1 b2 माइनस a2 b1। बिल्कुल सही किया, पर अगर कुछ गलती हो जाए तो भैया मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। कैलकुलेशंस मैं गलतियाँ करता रहता हूँ जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। एनीवेज, सो अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो व्हाट विल हैपन बच्चों, दिस इज लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लेमडा। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और यहाँ पर बच्चों 9 में से 5 जाते हैं तो 4 आते हैं, आपको भी मेरे ख्याल से पता होगा बच्चों। सो ये 4 हो गया और यहाँ बच्चों 5 लेमडा माइनस 27 हो गया। इस तरीके से लेमडा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू दिस बच्चों। एनीवेज एलएचएस तो आपकी एज इट इज रहेगी बच्चों जैसी थी। राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए बच्चों तो 4 5 जा 20 माइनस 24 जा बच्चों 108।
ये कुछ आएगा। अब आप सबको एक तरफ ले आइए बच्चों, और लेमडा स्क्वायर, और इस 20 को इधर ले आएंगे बच्चों, 6 लेमडा ऑलरेडी था, 20 लेमडा जब RHS से LHS पर लाया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 108 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। और इस तरीके से बच्चों लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस कितना बच्चों, 26 लेमडा प्लस 117 is equals to 0. Now this is becoming a quadratic equation in lambda बच्चों, and further on you just need to solve this, you will be getting two values of lambda। आपके पास में lambda की दो वैल्यूज आ जाएंगे, वो रियल है इमेजिनरी है वो बात की बात बच्चों, पर जो भी वैल्यूज आएंगी लेमडा की, ऑब्वियसली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ लेमडा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट बच्चों कॉमन होगा। तो यहाँ एक तरीका तो ये था कि आपने जस्ट एक कंपैरिजन कर लिया बच्चों, आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो बहुत बेसिक से बात है हमने वो कर लिया, उस बेसिस पर हमारा काम हो गया। ये दूसरा तरीका जो हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों वो क्या हो सकता है, उस बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं एक आपको इसका एक रिलेटिवली थोड़ा सा एक छोटा सा बच्चों शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन रूट है वो है अल्फा, या चलिए उसको भी छोड़िए आप, तो ये आप तो एक काम कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। ऐसा माइनस करने से फायदा क्या होगा बच्चों, ऐसा माइनस करने से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 5x में से 4x जाएंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ आपके पास में 5x में से 9x जाएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा -4x, और प्लस क्या मिलेगा बच्चों, 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई है बच्चों। 5x में से 9x गए तो बच्चा -4x, और यहाँ पर 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और इस बेसिस पर बच्चों 4x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, -4x को जब RHS पे लेके जाएंगे बच्चों तो वो आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, और यहाँ से जो x आएगा बच्चों वो आएगा 3 माइनस लेमडा होल अपॉन 4। ये x आ गया बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों 3 माइनस लेमडा होल अपॉन 4। होप सारे कैलकुलेशंस बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपने क्या करा बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया और x की वैल्यू उससे निकाली आपने। अब x जो है बच्चों वो इनका कॉमन रूट है, जैसे आप कॉमन रूट यहाँ पर क्या मान के चल रहे थे, अल्फा, मैंने जैसा आपसे कहा कि कॉमन रूट क्या लेके चल रहे थे हम लोग, अल्फा। हम यहाँ पर पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को इस तरह से माइनस करने जा रहे हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाए, सो दैट कैलकुलेशंस बिकम इजियर बच्चों फॉर अस। और एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस लेमडा बाय 4। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब आप इस एक्स की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1 और यू कैन पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2 एज वेल, इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। तो चलिए मैं पहली वाली इक्वेशन में रखता हूं, और पहली वाली इक्वेशन में रखता हूं तो बच्चों वो क्या होगा, 3 माइनस लेमडा होल अपॉन 4 और उसका स्क्वायर प्लस 5, और यहां पर बच्चों क्या 3 माइनस लेमडा होल अपॉन 4 प्लस कितना बच्चों 3। कुछ ऐसी पिक्चर आपके समक्ष बनकर आ रही है, तो मैंने इस तरह से रखा, और इससे मैं और फर्दर सॉल्व करता हूं बच्चों तो ये कितना होगा 9 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और होल अपॉन कितना बच्चों 16। भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 5 3 जा बच्चों 15 माइनस 3 लेमडा अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और बच्चों 4 और 16 का एलसीएम मेरे ख्याल से 16 होता है, ये शायद आपको भी पता होगा। भाई 9 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और 16 का यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब 16 इंटू 15 कितना होगा बच्चों, दैट वुड बी
नहीं 16 का मल्टीप्लाई काहे करूंगा बच्चों, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में तो 4 है और यहाँ 16 है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई देयर बाय 4। मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 4 15 जा 60 माइनस 4 3 जा 48 लेमडा और प्लस 16 4 जा बच्चों 16 2 जा 32 2 जा 64। होप सही करने जा रहा हूँ बच्चों मैं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है जब ये कैलकुलेशन वर्क आता है तो मैं सब कुछ सही करते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देता हूं बच्चों। मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं, मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं बच्चों, और यहां पर देखिए अभी इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये लेमडा स्क्वायर आ रहा है, और यहां पर कितना आ चुका बच्चों, एक मिनट, मैं फिर गलती कर चुका हूं क्योंकि यहां मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है भाई, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 था, आई नीडेड टू मल्टीप्लाई देयर बाय ओनली 4, और 4 3 जा बच्चों 12, 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, 4 3 जा बच्चों यहां पर 12 होगा, और क्या हो चुका बच्चों, लेमडा स्क्वायर तो एज इट इज रहा, और ये 18 लेमडा आ रहा है। हाउ मच दिस इज 18 लेमडा। मैं कुछ गलती कर रहा हूं मुझे लग रहा है, या फिर मैंने यहां पे कुछ गलती करी है भाई, यहां एक मिनट बिल्कुल गलती करी है मैंने, आपको नजर आ चुकी होगी, क्योंकि 5 3 जा 15 तो है बच्चों, यहां मैंने 3 लेमडा लिख दिया, जबकि 3 लेमडा नहीं, यहां पर 5 लेमडा था, यहाँ पर 5 लेमडा था, और फिर 4 का उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये 12 नहीं बच्चों, यहाँ पर 20 आएगा। मैंने कहा कि जब कैलकुलेशन वर्क आती है तो मैं पता नहीं क्या हो जाता हूँ, मेरे विचार जो हैं वो एकदम बड़े खतरनाक किस्म के हो जाते हैं बच्चों। -6 -20 -26 लेमडा हो चुका है, और बाकी होप कहीं कोई गलती नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकी कितना होगा बच्चों, ये भी कुछ देख लिया जाए, 4 5 जा 15 जा 60 है बिल्कुल, और 3 16 जा, कितनी गलती करते हैं सर, है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि सर है या क्या है ये। मैंने कहा आपसे बच्चों, मैं बार बार कहता भी रहता हूं कि मैं कैलकुलेशन के नाम से पता नहीं मुझे क्या क्या होने लगता है। अब आप इसको जोड़ लीजिए बच्चों, तो दिस विल बिकम 57 और प्लस 60, तो 117 इज इक्वल टू 0। तो चलिए साहब, आप गौर कर सकते हैं बच्चों, द इक्वेशन इज बिकमिंग वेरी सेम एज वाज हियर, एब्सोल्युटली बच्चों। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, अकॉर्डिंगली दे विल बी हैविंग कॉमन रूट्स बच्चों। उन दोनों समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ये आप लेमडा की ओर निकाल कर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से बोलता हूं बच्चों, हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, लेमडा की वैल्यू बताइए। एक तरीका तो आपके पास में ये था बच्चों कि जो आपने अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया है, सो दैट टू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, आप ऐसे काम कर सकते हैं जैसा कि आपने यहाँ पर काम किया। या दूसरा तरीका आपके पास में क्या बच्चों, ये एक शॉर्टकट मेथड मैं कह सकता हूँ जिसको, कि जिसमें आप क्या करिए कि समहाउ एनी हाउ आप एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कीजिए, आप एक्स के वर्ग को विलोपित कीजिए। जब आपने एक्स स्क्वायर को बच्चों एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पर एक्स बचा, एक्स की वैल्यू निकाली, और ये x की वैल्यू जो आई बच्चों, इसे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, दोनों में से, क्योंकि x की किसी एक कोई वैल्यू ऐसी है जो दोनों में लग रही है, कॉमन है भाई। रूट निकाल रहे हो मतलब आप क्या निकाल रहे हो, अल्टीमेटली x की वैल्यू ही निकाल रहे हो। सो दैट वैल्यू ऑफ x व्हिच इज सेटिस्फाइंग बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अ कॉमन रूट भाई। इफ अल्फा इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा इज सेटिस्फाइंग सेकंड इक्वेशन, देन नेचुरली अल्फा विल बी कॉमन रूट बच्चों, उभयनिष्ठ मूल होगा। तो इस तरीके से आपके पास में काम हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो ये तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो गए बच्चों। ऐसी ही एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगर आपने ये नहीं किया हो तो ये लीजिए, मैं भैया साइड में खड़ा हूं, आप इसे जरूर कॉपी कर लीजिएगा। और अब मैं यहाँ एक और आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों। हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यू हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों, दो वर्गात्मक समीकरण आपको दे रखी हैं। पहली है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, गिवन दैट बच्चों दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों ही समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ आपको ये गिवन है बच्चों, और ये भी गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू b।
ये भी गिवन है बच्चों कि ए बी के बराबर नहीं है। ऑब्वियसली अगर ए बी के बराबर हो जाएगा बच्चों तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ए बराबर बी हो गया तो ए बराबर बी हो गया तो पहली जो इक्वेशन बनेगी और जो दूसरी दो इक्वेशन बनेगी वो सेम बनेगी। क्यों भाई, पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन भी क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बराबर 0। भैया आप अगर बोल देते हो ए बराबर बी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की जगह ए रख दीजिए, ये बन जाएगा बच्चों, और बी की जगह ए रख दीजिए, ये बन जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सेम बन गए और जब दोनों इक्वेशन सेम बन गई तो दोनों का एक रूट नहीं, दोनों ही रूट्स सेम हो जाएंगे। इनफैक्ट वो दो अलग अलग इक्वेशंस ही नहीं होंगी, वो दोनों इक्वेशंस सेम होंगी। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों इक्वेशंस का एक नहीं दोनों रूट कॉमन है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं ही नहीं, ये दोनों इक्वेशंस सेम है। भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देने पर ये इक्वेशन बनी है, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल कर उसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएंगे। सो दीज टू इक्वेशंस आर नॉट डिस्टिंक्ट इक्वेशंस बच्चों, दीज टू इक्वेशंस आर सेम इक्वेशन। दोनों समीकरण बच्चों एक जैसी होंगी एनीवेज। सो बच्चों अभी अगर आपसे बोला है कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं वापस से बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, ये भी गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू b बच्चों। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको a प्लस b की वैल्यू अब बतानी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कैसे करें, देखिए पहले तो आप कंपेयर कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पर 1 लिखा है। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू a और c1 की वैल्यू बच्चों b। आप कंपेयर कीजिए ना, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू a और c1 की वैल्यू कितनी बच्चों b। और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है 1, इसका कोफिशिएंट है b और ये है बच्चों a। होप आपको ये बात भी खोपड़ी में आ चुकी है बच्चों। इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को अगर आप ध्यान दें तो वो ये हैं, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को यदि आप ध्यान दें तो वो ये हैं बच्चों। अब आप वहां पर वैल्यूज प्लेस कीजिए ना, बस केवल a1 c2 तो 1 इंटू a माइनस 1 इंटू b। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 और b1 c2 बच्चों कितना a इंटू a माइनस अब b2 c1, मतलब यहाँ पर b इंटू बी होगा, ये लीजिए साहब। और इंटू में क्या बच्चों a1 b2 मतलब 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू a। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों। a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू बच्चों a1 b2 माइनस a2 b1 ये है। और यहाँ अब यदि आप LHS पे देखें बच्चों तो ये आपको मिल रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर क्या मिल रहा है बच्चों, इधर आपको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इंटू में कितना बच्चों b माइनस a। ये कुछ आपके समक्ष आ जाएगा बच्चों। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस a। अब आप एक काम करें बच्चों, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मैं एज इट इज छोड़ता हूँ और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखूँ तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन बच्चों। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आपको होना नहीं चाहिए बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा। और ये जो b माइनस a है बच्चों, इससे मैं माइनस ऑफ a माइनस बी भी अगर लिख देता हूं, देन अगेन नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। किसी को कोई प्रॉब्लम अगेन नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए ये तो एज इट इज रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा और b माइनस a को क्या लिखा बच्चों, माइनस ऑफ a माइनस बी। यस यस यस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, अब मैं a माइनस बी के एक a माइनस बी से एक a माइनस बी को कैंसिल कर देता हूं।
और दूसरे a माइनस बी से बच्चों दूसरे a माइनस बी को मैं कैंसिल कर देता हूं। होप आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों। यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर था, यहाँ पर a माइनस बी था इंटू a प्लस बी था इंटू माइनस साइन ऑफ a माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी था। तो एक a माइनस बी से एक a माइनस बी चला गया, दूसरे a माइनस बी से दूसरा भी a माइनस बी चला गया। और यहाँ पर बच्चों यदि आप देखें तो 1 आएगा और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, -1। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। भाई देखिए यहाँ दो, एक a माइनस बी से एक a माइनस बी गया, दूसरे a माइनस बी से दूसरा a माइनस बी गया, तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू बच्चों -1। माइनस साइन को उधर ले जाइए। अच्छा मैं एक बात यहां बता दूं, ये आपको जो गिवन था बच्चों की a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसका क्या यूज हुआ बच्चों, स्वाभाविक बात है कि अगर a b के बराबर नहीं है तो a माइनस बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर a बराबर b नहीं है तो a माइनस बी बराबर 0 नहीं होगा बच्चों। बी को उधर ले गया मैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 नहीं होगा। और आपको पता है बच्चों कि हम लोग जब भी कभी कुछ कैंसल करते हैं तो कैंसल उन्हीं को कर पाते हैं जो 0 नहीं है। भाई अगर a माइनस बी 0 होता, फर्ज कीजिए अगर a माइनस बी 0 होता, तो क्या मैं उसे कैंसिल कर पाता? अवश्यंभावी रूप से नहीं कर पाता। भाई आपको 0 बराबर 0 होता है, जानते हैं। अभी मैं 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 10 भी अगर कर दूं तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? भाई 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहता है। भाई 0 कहने को 0 है लेकिन है बड़ा किस्म का हीरो। कैसे? भाई 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो उसको वो 0 कर देता है। 0 में 5 का मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, 0 में 10 का मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहता है। तो अब मैं अगर 0 से 0 को कैंसल कर देता हूं भैया तो क्या आएगा बच्चों, 5 बराबर 10। भाई ऐसे तो आप किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर के बराबर प्रूव कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। भाई मैंने 5 बराबर 10 प्रूव कर दिया, मैं 10 बराबर 100 प्रूव कर दूं, मैं 1 बराबर 1000 प्रूव कर दूं, आई कैन प्रूव एनी नंबर इक्वल टू एनी नंबर। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, 0 को 0 से कैंसिल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बच्चों, ये आपको संभवतः पता होना चाहिए कि 0/0 जो होता है बच्चों, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं होता है बच्चों। 0/0 डिफाइंड नहीं होता है और इसलिए 0 को कभी 0 से कैंसिल नहीं किया जाता बच्चों। हम जब भी कभी कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम कभी भी 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर पाते, बिकॉज 0/0 डिफाइंड नहीं है। और क्यों नहीं है मैं ये भी बता देता हूं आपको। देखिए आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड कीजिए, यू डिवाइड एनी नंबर बाय एनी नंबर 0। आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए बच्चों 0 आएगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिए बच्चों इन्फिनिटी आएगा। यदि आपने 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया बच्चों तो आपको 0 मिलेगा, किसी नंबर को यदि आपने 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी मिलेगा, और किसी नंबर को बच्चों उसी नंबर से डिवाइड किया तो आपको 1 मिलेगा। अब आप 0/0 को अगर 0 लिखें तो इन्फिनिटी और 1 बुरा मान जाएंगे, और अगर आपने इन्फिनिटी लिख दिया तो 0 और 1 को बुरा लग जाएगा कि इन्फिनिटी है तो उसको इतनी तवज्जो दे रहे हो, हम 0 है तो क्या हुआ। हम अगर अपनी वाली पे आ जाएं तो भैया बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो 0 और 1 को बुरा लग जाएगा, और 1 को किसी अगर मैंने 1 लिख दिया तो 0 इन्फिनिटी को असहज लगेगा बच्चों। कुल मिलाकर ये मेरे सिर्फ कहने का एक तरीका था बच्चों। बेसिकली बात ये है कि 0/0 इज नॉट डिफाइंड, वो परिभाषित नहीं है। सो यू कैन नॉट कैंसिल 0 एनी टाइम। अगर आपने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया तो ऐसे तो आप फिर किसी भी नंबर को किसी नंबर के बराबर कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ आपको गिवन था कि a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब गिवन था कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर ये गिवन है कि a माइनस बी की वैल्यू 0 नहीं है तो उस स्थिति में आप a माइनस बी से a माइनस बी, दूसरे a माइनस बी से तीसरे माइनस बी को कैंसिल कर देंगे, और इस तरीके से a प्लस बी की वैल्यू बच्चों -1 आ जाएगी। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका तो मैंने आपको फार्मूले वाला बताया है, अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं, पर पहले आप इस तरीके को बच्चों जरूर कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है, मैं साइड में भी खड़ा था। अब अदरवाइज हमारे पास में मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले, इसका शॉर्टकट मेथड, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अगर दो इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, अगर दो इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए।
कोशिश ये करनी है आपको कि माइनस करने वाला जब आपको काम करना बच्चों तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाना चाहिए। ये लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दैट अभी क्या बचेगा बच्चों ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस क्या बचेगा बच्चों b माइनस ए इज इक्वल टू 0। बच्चों ये देखिए 1x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, अभी यहाँ पे प्लस का ax माइनस का bx प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से बच्चों a माइनस बी अलग कर दीजिए, x कॉमन निकल आएगा और ये जो माइनस a है बच्चों उधर जाकर प्लस हो जाएगा और जो प्लस b है बच्चों वो RHS पर जाकर माइनस हो जाएगा। बच्चों माइनस a उधर जाकर प्लस हो गया, प्लस b उधर जाकर माइनस हो गया। और अब आप एक बात नोटिस करेंगे बच्चों कि ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि a बराबर b नहीं है, क्योंकि a माइनस बी 0 के बराबर नहीं है और अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो उन्हें दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। आप कैंसिल तभी कर पाएंगे जब ये नंबर और ये नंबर 0 नहीं है। तो इस बेसिस पर बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी 1। x की वैल्यू आ चुकी बच्चों 1 यानी कि एक, यानी कि यूनिटी, यानी कि इकाई। और ये जो x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों ये इन दोनों इक्वेशंस का एक जो कॉमन रूट है वही आई है। एंड दिस वैल्यू ऑफ x यू कैन पुट इनटू एनी ऑफ दीज टू इक्वेशंस। इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए पहली इक्वेशन में रखते हैं बच्चों, तो ये आपके समक्ष आएगा और इस तरीके से बच्चों a प्लस बी बराबर क्या आ गया बच्चों -1। a प्लस बी की वैल्यू आप गौर कर लीजिए, व्हाट यू गेट हियर, a प्लस बी जो आ गया बच्चों वो -1 आ गया। भाई देखिए x की वैल्यू जो 1 आई है बच्चों, यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ 1 आइदर हियर और हियर, सॉरी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट में रखा ये आ जाएगा, बड़ी सिंपली काम हो गया। तो ये मेथड जो है बच्चों ये शॉर्टकट मेथड है जिसमें आपको अगर दो इक्वेशंस का एक रूट कॉमन दे रखा है तो आप जो है आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाए। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ आपको बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, उसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए अभी मेरे से एक क्वेश्चन बोला है, चलिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। आप b की वैल्यू बताइए, दोनों इक्वेशंस का एक रूट क्या बच्चों कॉमन, आपको b की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे आप बच्चों, एक तरीका तो वही है कि वही घिसा पिटा तरीका, सर a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 9 है -9 है सॉरी, और c1 बराबर 7 है और a2 बराबर 2 है और b2 बराबर b है और c2 बराबर 1 है। भाई a1 बराबर नहीं लिखा मतलब 1 लिखा था, b1 बराबर -9 था, c1 बराबर 7 था, a2 बराबर 2 था, b2 बराबर b था, c2 बराबर 1 था। और ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारी वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज़्यादा जटिल काम आपके लिए रह गया बच्चों। लेकिन अब जो मैं करना चाह रहा हूँ वो क्या है बच्चों कि यहाँ पर मैं एक तरीका तो मैंने जो बताया आपको, ये हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूटिलाइज फॉर दैट थिंग। अदरवाइज बच्चों दूसरा तरीका हमारे पास में ये भी हो सकता है कि हम एक काम करें, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करें। अच्छा अब जो मैंने तरीका बताया आपको बच्चों, अगर उस तरीके से आप करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या बच्चों आप 2x स्क्वायर प्लस bx plus 1 is equals to 0. Now what you people are saying बच्चों these two equations have a common root, तो उसका जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया कि आप एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कीजिए। जब आप एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे बच्चों तो इसमें से ये कैंसिल होने के बाद में कितना बचेगा बच्चों -x स्क्वायर और यहाँ -9 माइनस bx आ जाएगा। इस तरीके से इस पूरे में एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखता हूँ। ये पहले तो एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा बच्चा तो -x स्क्वायर बचेगा और फिर यहाँ पे 9 प्लस बी होल इंटू एक्स आएगा और प्लस 7 में से 1 जाएंगे बच्चों तो 6 आएगा। सो दिस इज अगेन बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू पीपल दैट व्हेनेवर यू डू हैव एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन रूट्स, तो आप एक काम करिए, एक तो ये फार्मूला आपके पास में है, इसका उपयोग करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये आपके पास शॉर्टकट कि आप एक्स स्क्वायर को समहाउ कैंसिल कीजिए, एनी हाउ यू हैव टू कैंसिल एक्स स्क्वायर। अब आपने माइनस कर भी दिया तो यहाँ पर एक -x स्क्वायर आएगा, सो स्टिल x स्क्वायर इज देयर।
still x square is there. Hope you are getting that. So that doesn't make the work very easier for us what we were thinking of actually. So I'll do one thing bachcho, this is not cancelling my x square. So how I can cancel that x square? I can cancel that x square in two ways bachcho. Either I do one thing, I multiply first equation by 2. मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. जब मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मेरे को मिलेगा ये, और दूसरी इक्वेशन तो मेरे पास जैसी थी बच्चों मैंने एज इट इज लिख दी. ये लीजिए, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन को मैंने जो है बच्चों वो एज इट इज रखा. भाई आपको करना क्या है, मैंने क्या बताया, ये जो शॉर्टकट मेथड है जिसमें आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करते हैं, उसमें बेसिकली आपका प्रयास ये होता है कि एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है. सो आप एक काम करें, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, तो आप या तो पहली क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, या फिर मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं. आई नीड टू कैंसल एक्स स्क्वायर. मुझे कैसे भी करके बच्चों एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है. एंड टू कैंसल एक्स स्क्वायर मैं या तो पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूं और पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है. इट इज नॉट कि आप केवल एक्स स्क्वायर में कर दें, सर मैं एक्स स्क्वायर में कर देता हूं मल्टीप्लाई, बाकी मैं नहीं करूं. हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आपने केवल इतने में मल्टीप्लाई करा, इतने में नहीं करा, तब तो आपने इक्वेशन ही चेंज कर दी. भाई अगर आपने सिर्फ पहले 1 में मल्टीप्लाई करा, बाकी को नहीं करा, तब तो आपकी इक्वेशन ही चेंज हो गई. एंड ऑब्वियसली दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ डिस्टिंक्ट रूट्स. These two equations have distinct roots. अगर आप पूरी इक्वेशन में 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से जिससे मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना कर दो ना, कौन मना कर सकता आपको. लेकिन अगर आप इक्वेशन के कुछ पार्ट में कर रहे हैं, कुछ में नहीं कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली गणितीय रूप से वो अवश्यंभावी रूप से बच्चों वो एक गलत बात होगी, गलत फैक्ट होगा, गलत कॉन्सेप्ट होगा. So this is not like this. Either you multiply the whole equation by 2 or you divide this whole equation by 2. और ये इंसानी प्रवृत्ति है बच्चों की हमें प्लस करना माइनस करने से आसान लगता है. अगर आपको मैं 2 प्रॉब्लम दूं, एक में एडिशन हो और एक में सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन आप इजी पाएंगे, सब्ट्रैक्शन को आप थोड़ा सा अनोइंग आपको लगेगा. और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ही होती है कि हमें मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने से आसान लगता है. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करने की मिल जाए और कोई प्रॉब्लम मुझे डिवाइड करने की मिल जाए, तो मुझे लगेगा कि यार मल्टीप्लाई करूं, मैं सुखी रहूंगा, संपन्न रहूंगा, समृद्ध रहूंगा, खुश रहूंगा. सो मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेहतर समझा रेदर कि मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता. क्योंकि 2 से डिवाइड करता तो यहाँ b/2 आता, जो कहीं ना कहीं मेरे मन को कचोटता रहता कि अरे यार ये b/2 है. अगर ये b/2 नहीं, अपॉन में कुछ होता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, 1/2 है तो वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत देगा. लेकिन मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे के सारे इंटीजर के इंटीजर ही रहेंगे. स्टिल दे वर इंटीजर, दे विल रिमेन इंटीजर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2. एंड नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट बच्चों द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, व्हाट डज हैपन बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, और ये आ जाएगा बच्चों -18 प्लस b होल इंटू एक्स प्लस 14 में से 1 जाएंगे बच्चों 13. नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे बच्चों तो वो आपके पास आएगी 13/18 प्लस b. और ये जो x की वैल्यू आई है बच्चों, नाउ दिस वैल्यू ऑफ x यू कैन पुट इनटू आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशन. आइदर यू पुट दैट वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड. ऑब्वियसली व्हाट वैल्यूज ऑफ b you people are getting using this expression will be received or will be got when you put value of x into either of these two equations. So बच्चों आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं. भाई ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जो वैल्यूज आई है that you put here and you will be getting the value of b. Otherwise आप जो मैंने तरीका बताया वो भी कर सकते हैं. बेसिकली ये जो शॉर्टकट मेथड है ये तब लगती है, ये आप तब इसको लगाने के दौरान एक बात का आपको भयंकर रूप से ख्याल रखना है भैया कि एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, काम सरल हो गया. नाउ इट हैज बिकम अ लीनियर इक्वेशन. और यहां अगर आपने कैंसिल नहीं करा तो फिर वो एक्स स्क्वायर जटिलता वहीं की वहीं बनी हुई है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अभी भी वैसी की वैसी है. एनीवेज,
तो ये बच्चों आपके पास में कॉमन रूट पर बेस मैंने कुछ बेसिक बहुत सरल सरल सी प्रॉब्लम्स बच्चों आपको बताई हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, इसमें कुछ और प्रॉब्लम को भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ हमें गिवन है कि मैं प्रॉब्लम लेता हूँ ऐसे कुछ कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है बच्चों, if each pair of following quadratic equations have a common root, then find sum of all the roots and find a product of all the roots। प्रश्न समझ लीजिएगा बच्चों, इफ ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब वीडियो को पॉज करके बच्चों कीजिए। देखिए आपको क्या बोल रखा है बच्चों कि जितनी भी इक्वेशंस हैं, कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं और इन 3 इक्वेशंस का एक एक रूट, इन 3 इक्वेशंस में जो पेयर बन रही हैं हर पेयर का एक रूट कॉमन है बच्चों, हर पेयर का एक रूट कॉमन है। मतलब देखिए पहली 2 इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है और दूसरी 2 इक्वेशन का एक रूट कॉमन है और तीसरी 2 इक्वेशंस का भी एक रूट कॉमन है। भाई इन 3 में से कितनी पेयर बनेंगी, 2 पेयर बनेंगी। फर्स्ट सेकंड को मिलाकर एक पेयर बनी, सेकंड थर्ड को मिलाकर एक पेयर बनी और फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर भी एक पेयर बनी। फर्स्ट सेकंड को मिलाकर एक पेयर बनी, सेकंड थर्ड को मिलाकर एक पेयर बनी और फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर भी एक पेयर बनी। अब आपसे बोला है बच्चों कि उन पेयर का एक रूट कॉमन है, तो एक काम करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स मैं मानता हूं बच्चों अल्फा और बीटा। लेट मी सपोज कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या हैं बच्चों, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक साहब। और दूसरी इक्वेशन के रूट्स मैंने मान लिए बच्चों अब बीटा और गामा। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स मैंने मान लिए अल्फा बीटा और दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या मान लिए बच्चों मैंने, बीटा और गामा। और तीसरी इक्वेशन के रूट्स मैंने क्या मान लिए बच्चों, गामा और अल्फा। पहली इक्वेशन के रूट्स मैंने माने अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के माने मैंने बीटा गामा, तीसरी इक्वेशन के रूट्स मैंने माने गामा और अल्फा। अब आप देख लीजिए पहली 2 इक्वेशन में क्या रूट कॉमन आ रहा है। भाई पहली इक्वेशन के रूट्स क्या माने अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या माने बीटा गामा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पहली और दूसरी इक्वेशन का जो कॉमन रूट आ रहा है बच्चों वो बीटा आ रहा है, भाई बीटा इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट इक्वेशन, बीटा इज सेटिस्फाइंग सेकंड इक्वेशन। भाई बीटा फर्स्ट इक्वेशन का भी रूट है, बीटा सेकंड इक्वेशन का भी रूट है, मतलब दोनों इक्वेशन जो है फर्स्ट और सेकंड उनका कौन सा रूट कॉमन है बच्चों, बीटा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप देखें इन 2 इक्वेशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड इक्वेशन के रूट से बीटा गामा और थर्ड इक्वेशन के रूट से गामा अल्फा। तो मतलब यूं कह सकता हूं बच्चों कि यहां पर इन दोनों इक्वेशंस का कौन सा रूट कॉमन है बच्चों, गामा है, कॉमन गामा। भाई सेकंड इक्वेशन का रूट क्या दे रखा आपको, क्या माने आपने, बीटा गामा। और थर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या माने आपने बच्चों, गामा अल्फा। तो सेकंड और थर्ड का कौन सा रूट कॉमन हो गया बच्चों, गामा हो गया। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं बच्चों तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा, थर्ड इक्वेशन के रूट से बच्चों गामा और अल्फा। तो इस तरीके से इन दोनों का एक रूट क्या हो गया बच्चों, अल्फा, कॉमन अल्फा हो गया। रूट तो दो इसके अल्फा बीटा थे, इसके गामा अल्फा थे, तो इस तरीके से इनका कॉमन रूट क्या आ गया बच्चों, अल्फा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये दे रखा है आपको कि ये जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनमें से हर किसी पेयर का एक रूट कॉमन है। तो कई बार यही समझने में दिक्कत आती है कि इनके रूट्स कैसे अज्यूम करें। कुछ लोगों ने करा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की फाइल यहीं आकर अटकी होगी कि अरे इनके दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, तो हाउ आई शुड एज्यूम देयर रूट्स, मैं इनके मूलों को कैसा मानूं। तो अगर आपने देखिए फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स माने अल्फा बीटा, सेकंड के माने बीटा गामा, थर्ड इक्वेशन के गामा अल्फा, तो अब देख सकते हैं बच्चों आप 3 में से कोई भी पेयर उठाइए एक रूट कॉमन मिल रहा है आपको। इन फर्स्ट सेकंड में कौन सा रूट कॉमन मिल रहा है बच्चों, बीटा। सेकंड थर्ड में कौन सा मिल रहा है बच्चों, गामा। और फर्स्ट थर्ड में कौन सा मिल रहा है बच्चों, अल्फा। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब आपसे इन तीनों रूट्स का सम पूछा, इनका प्रोडक्ट पूछा बच्चों। सबसे पहली बात देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0 के रूट्स आपने क्या सपोज करे बच्चों, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट जो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया बच्चों माइनस पी अपॉन 1। और जहां तक अल्फा बीटा का सवाल है बच्चों तो वो आ चुका बच्चों क्यू इंटू आर। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, माइनस पी अपॉन 1। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, क्यू आर। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी बराबर 0। और यहाँ अगर आप देखें बच्चों तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं बीटा और गामा। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस क्यू अपॉन 1 और बीटा गामा की वैल्यू आएगी बच्चों आर पी अपॉन 1। तो ये आपके पास में बीटा प्लस गामा आ गया और बीटा गामा का प्रोडक्ट भी आ गया बच्चों। ऐसी तीसरी इक्वेशन जो है बच्चों 1x स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। अब यहां पर इस इक्वेशन के रूट्स आपने क्या सपोज करें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आपने अल्फा बीटा सपोज करे थे, सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या सपोज करे थे, बीटा गामा। और इसके जो रूट्स है बच्चों वो आपने सपोज करे थे गामा अल्फा। तो गामा प्लस अल्फा बराबर आएगा बच्चों माइनस आर अपॉन 1 और गामा इंटू अल्फा आ जाएगा बच्चों पी क्यू होल अपॉन 1। गामा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस आर अपॉन 1 और गामा अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, पी क्यू अपॉन 1। तो इस तरीके से आपके पास में अल्फा प्लस बीटा आ गया, बीटा प्लस गामा आ गया और क्या आ गया बच्चों, गामा प्लस अल्फा वगैरह आ गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप एक काम कीजिए, आपको तीनों रूट्स का सम पूछा है, मतलब आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है। भाई जितने भी इनके कॉमन रूट्स थे उनका सम पूछा है, उनका प्रोडक्ट पूछा है एनीवेज। तो आप एक काम करें, इन का सम कर दें। यदि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये लीजिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, इनका सम निकालते हैं बच्चों तो ये आ रहा है माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। ये कितना आया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस पी, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी थी बच्चों माइनस क्यू और गामा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी बच्चों माइनस आर। और इस तरीके से बच्चों 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ चुका और इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, पी प्लस क्यू प्लस आर आ चुका। और यहां से बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर होल अपॉन 2। सो दिस इज सम ऑफ देयर रूट्स। ये आपके पास में बच्चों इन समीकरणों के मूलों का क्या आ चुका बच्चों, सम आ चुका। पी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 2, एक बात। और इनका प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, अभी भी अगर किसी ने नहीं करा हो तो अभी भी कर सकते हैं बच्चों। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा। और यहाँ राइट हैंड साइड पर देखें बच्चों तो क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, क्यू आर, और फिर बीटा गामा की वैल्यू कितनी बच्चों, आर पी, और फिर ये कितना बच्चों, पी क्यू। देखिए इसकी वैल्यू आ रही है क्यू आर, इसकी वैल्यू आ रही है आर पी और इसकी वैल्यू आ रही है पी क्यू। अब आप अगर एलएचएस पर देखते हैं बच्चों तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। और अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो क्या हो रहा है, आप एक काम कीजिए दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या आ जाएगी, पी क्यू आर। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में इन कॉमन रूट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी पिछली बार आपने क्या करा, कॉमन रूट्स का सम निकाला और अभी क्या निकाला बच्चों, कॉमन रूट्स का प्रोडक्ट। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। तो अगर आपको 3 इक्वेशंस दे रखे हो, 3 इक्वेशंस का एक एक रूट जो है बच्चों वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, तो उन आप किस तरफ मानेंगे भाई, पहली इक्वेशन के रूट्स, दूसरी इक्वेशन के रूट्स
कुछ इस तरह से पेयर वाइज ले लीजिए कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, चलिए। अगर आपने ये नहीं किया हो तो ये लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूं, कर लीजिएगा कॉपी। और अब मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं बच्चों कि आपको अगर ये गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और अगला क्या बच्चों, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। क्या गिवन है बच्चों आपको, फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, फाइंड रिलेशन अमॉन्ग्स्ट ए बी एंड सी। फाइंड रिलेशन अमॉन्ग्स्ट ए बी एंड सी। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। आपको क्या गिवन है कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, फाइंड रिलेशन अमॉन्ग्स्ट ए बी एंड सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया बच्चों। अब आप कंपेयर कर लेते तो A1 की वैल्यू A, B1 की वैल्यू B और C1 की वैल्यू है बच्चों C, और यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी बच्चों, B है। अब B2 की वैल्यू, सॉरी B2 की वैल्यू क्या बच्चों, B2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है C, और C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A। भाई A1 की वैल्यू A, B1 की वैल्यू B, C1 की वैल्यू C, A2 की वैल्यू B, B2 की वैल्यू C और C2 की वैल्यू कितनी बच्चों, A। आपको ये कहा है कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, आपको A, B, C में रिलेशन डेवलप करना है। तो चलिए वहां रखे देते हैं हम लोग A1 C2, A1 C2, तो क्या होगा बच्चों, A इंटू ए माइनस बी इंटू सी होल स्क्वायर। भाई A1 C2 का होल स्क्वायर माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। और इज इक्वल टू कितना बच्चों, B1 C2, तो B1 C2 क्या होगा, AC माइनस B2 C1। एक मिनट, क्या बोला आपको, B1 C2 मतलब B इंटू ए है ना, ये लीजिए B इंटू ए माइनस क्या बच्चों, अब B2 C1 मतलब C इंटू सी, ये लीजिए। और इनटू में क्या बच्चों, इनटू में A1 B2 मतलब A इंटू सी माइनस B इंटू बी, ये लीजिए। भाई देखिए A1 C2 मतलब A इंटू सी, ये A इंटू ए माइनस A2 C1 मतलब B इंटू सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, B1 C2 मतलब कितना होगा, B इंटू ए माइनस C इंटू सी, और इनटू में क्या बच्चों, A1 B2 माइनस A2 B1, यह आएगा। अब आप एक काम करें बच्चों, यहाँ पर दिस इज A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, AB माइनस C स्क्वायर और AC माइनस B स्क्वायर। भाई ये आपके पास में एज इट इज रहा, ये आपके पास में एज इट इज रहा, ये आपके पास में एज इट इज रहा। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या होगा, A की पावर 4 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर BC, ये कुछ आएगा। भाई ये कितना हो गया, A स्क्वायर का स्क्वायर कितना, A टू दी पावर 4 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस दिस, और राइट हैंड साइड पर क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB इंटू AC क्या होगा बच्चों, A स्क्वायर BC, और ये क्या होगा बच्चों, AB क्यूब हो जाएगा। भाई AB इंटू बी स्क्वायर AB क्यूब, और C स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो माइनस AC क्यूब, और ये लीजिए साहब अगला क्या बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या होगा बच्चों, B स्क्वायर C स्क्वायर। होप सारे कैलकुलेशन सही है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है बच्चों, B स्क्वायर C स्क्वायर से B स्क्वायर C स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। B स्क्वायर C स्क्वायर से B स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप ये ध्यान दें बच्चों, तो ये A की पावर 4 एज इट इज रखा, और ये जो माइनस AB क्यूब बच्चों इसे आप प्लस कर दीजिए LHS पे लाके, और ये माइनस AC क्यूब को प्लस कर दीजिए, और माइनस 2A स्क्वायर BC जो है बच्चों, और ये जो A स्क्वायर BC है इसे आप LHS पे लाइए। कुल मिलाकर मैंने एक काम करा बच्चों कि जो भी टर्म्स मेरे पास में RHS पे थे उन सभी को मैं कहाँ पर ले आया हूँ बच्चों, LHS पर।
तो ये a की पावर 4 प्लस ट्वाइस प्लस ए बी क्यूब प्लस का हो गया, ए सी क्यूब प्लस का हो गया, माइनस 2ab, ये तो एज इट इज माइनस का था, मैंने माइनस का ही रखा और इसे भी मैंने एच पे ले आया, तो ये भी ऐसा हो गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप अगर ध्यान दें बच्चों तो आपको क्या कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको a कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। a अगर कॉमन निकाल देते हैं बच्चों तो यहाँ बचेगा a क्यूब, यहाँ से अगर a कॉमन निकाल दिया तो बच्चों b क्यूब, यहाँ से अगर a कॉमन चला गया तो बचेगा c क्यूब। अच्छा ये माइनस ट्वाइस और माइनस सिंगल टाइम मतलब माइनस 3 टाइम्स हो जाएंगे। दिस इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी सी माइनस a स्क्वायर बी सी में से a कॉमन निकल आएगा बच्चों, तो आपके पास में बचेगा कितना 3abc। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है इसका मतलब होगा बच्चों कि या तो a बराबर 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। भाई आपसे पूछी थी कंडीशन, आपसे क्या पूछी थी बच्चों, यहां पर पूछी थी कंडीशन कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन कब होगा। तो उसके लिए ए बी सी में रिलेशन, तो उससे रिलेशन क्या आ गया बच्चों, उससे रिलेशन आ गया है कि या तो a बराबर 0 या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। माइनस साइन को आप जब RHS पे लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, माइनस साइन वाला जो एक्सप्रेशन था आपके सामने जब वो RHS पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। होप आपको ये सिंपल सा सम समझ में आया होगा।